एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। हमने गाला 2025 के पेपर 2 का सेक्शन डी भी हमने अपलोड कर दिया है। पेपर नंबर 3 का सेक्शन डी अपलोड करने जा रहे हैं, वो भी स्टैंडर्ड मैथ्स का। बेसिक के तो सारे ही अपलोड कर दिए। स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर नंबर 3 सेक्शन डी की तरफ हम बढ़ते हुए थोड़ा सा होले होले भाई, कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे कमेंट जरूर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए और हम इसी तरह से आपको वीडियोस देते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। चलते हैं सेक्शन डी, पेपर नंबर 3। A lending library has a fixed charge for the first 3 days. तो fixed charge first 3 डेट का तो मैं ले लेता हूं x, ठीक है, and an additional charge for each day thereafter. Okay, Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days. तो ले लेते पर डे चार्ज आफ्टर दैट पर डे चार्ज जो है y रखते हैं, ठीक है। तो सरिता के लिए सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज, ₹27 फॉर 7 डेज। तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। क्यों? क्योंकि 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, तो बच्चे कितने 4 दिन, तो पर डे उनका जो चार्ज होगा वो ये रहेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। सुसी पेड ₹21 फॉर बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, भाई आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिएगा। x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, माइनस 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 दैट इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, -2y इक्वल्स टू -6, therefore y इक्वल्स टू 3। Put y equals to 3 in equation 1. So x plus 4 into 3 equals to 27. So x equals to 50. तो y का आपका ₹3 हो जाएंगे पर डे और 3 डेज का फिक्स चार्जेस जो है 15। ये लास्ट स्टेटमेंट आप जरूर लिख दीजिएगा, लास्ट स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सो लास्ट स्टेटमेंट लिखना ना भूलें। A 2-digit number is such that the product of the digit is 20. 9 is subtracted from the number, the digit interchange their places. सबसे पहले let unit place equals to x, tens place equals to y, original number 10y plus x, reverse number 10x plus y. Now accordingly क्वेश्चन के हिसाब से x into y इक्वल्स टू 20, ठीक है। x into y क्या है? 20 है। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 20। नाउ ऑल्सो 10y plus x minus 9 इक्वल्स टू 10x plus y। ये हो जाएगा देयरफॉर क्या है, तो -9x plus 9y equals to 9, minus x plus y equals to 1। क्वेश्चन नंबर, ठीक, आप क्या करें यहाँ पे therefore y equals to 20 upon x, इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख देते, इक्वेशन 2 इसको सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में therefore -x प्लस 20 अपॉन x, भाई ये y है 9 नहीं है y है, ठीक है, ये थोड़ा इक्वल्स टू 1, therefore -x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल्स टू x, therefore x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, therefore x स्क्वायर प्लस 5x minus 4x minus 20 equals to 0, therefore x common x plus 5 minus 4 common x plus 5 equals to 0, therefore x equals to 4 और x equals to -5। तो x equals to -5 तो आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि वो नेगेटिव है, तो इट इज इनवैलिड, ये इनवैलिड। तो x अगर 4 है therefore y equals to 20 upon 4 equals to 5, therefore original number equals to 10y plus x, तो 50 plus 4 equals to 50। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो गया,
ओरिजिनल नंबर इज 54। आप देख सकते हैं ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर इज 54। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर आपका हो गया 54। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। भाई ये जो थेल्स थ्योरम है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो मैं प्रूव नहीं कर रहा, क्योंकि थेल्स थ्योरम जो है बेसिक मैथ्स पेपर नंबर 3 के सेक्शन डी में उसके अंदर अवेलेबल है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे अपलोड करना चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सारे के सारे थियरम चैप्टर 10 और चैप्टर 6 के दोनों 2+2 4 थियरम्स जो है मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं अलग से। बट ये वाला अभी राइट नाउ आप बेसिक पेपर 3 को रिफर कर सकते हो, उसके सेक्शन डी को मैंने अलग से अपलोड किया हुआ है, तो उसके अंदर ये सारे थियरम्स हैं। आई एम नॉट सॉल्विंग दैट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. See that given, show that triangle ABC is similar to triangle PQR. बहुत बढ़िया, इसमें सिमिलरिटी प्रूव करनी है कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। देखो कैसे प्रूव करेंगे, इसका रेशियो दिया हुआ है, एंगल्स का कुछ कहना नहीं है, नीड टू फाइंड आउट। सबसे पहले बीसी और बीसी दी हुआ है ना, ए बी और बीसी, हाँ ठीक है, ओके डन 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 डन। देखो यहाँ पे देखो, मैं डायरेक्टली प्रूफ कर रहा हूं, गिवन नहीं लिख रहा, प्रूफ करूंगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम implies AB upon PQ equals to AD upon PM equals to BC upon QR since given, ये दिया हुआ है, implies AB upon PQ equals to AD upon PM equals to half of BC upon half of QR, implies AB upon PQ equals to AD upon PM equals to BD upon QR. Since AD and BM are PM are median, are median. Therefore, triangle ABD is similar to triangle PQM since side similarity. साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू सिंस corresponding parts of similar triangle CPST. Now in triangle ABC and triangle PQM, AB upon PQR, sorry, AB upon PQ equals to BC upon QR since given, ये तो दिया हुआ है। Also angle B equals to angle Q since from equation 1, therefore mix है, therefore triangle ABC is similar to triangle PQR since side angle side similarity, side angle side similarity, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हैज, यहां पे हम लोग, ठीक है, आपका जो भी स्टेटमेंट जो भी चीज थी वो प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road। ये दो पोल्स हैं, सेम हाइट के हैं, खड़े हैं, हाइट पता नहीं बट सेम है। रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ए, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये पॉइंट ई है, यहां से इसको देखा तो अलग, इसको देखा तो अलग, इसको देखा तो 60 डिग्री, इसको देखा तो 30 डिग्री, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ये x, ये भी x ले लेते हैं, इसको मैं अगर y ले लूं, ये हो जाएगा 80 माइनस वाई,
टोटल कितना है मेरा 80 है। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया। नाउ स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी ई, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। ए बी tan 60 degree equals to x upon y, therefore root 3 equals to x upon y, therefore y equals to x upon root 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर इन ट्राइंगल CDE tan 30 degree equals to x upon 80 minus y, therefore 1 upon root 3 equals to x upon 80 minus y, therefore 80 minus y equals to x root 3, therefore y equals to 80 minus x root 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेटिंग, ये स्टेटमेंट तो जगह बचेगी ना। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x upon root 3 equals to 80 minus x root 3, therefore x equals to 80 root 3 minus 3x, therefore 4x equals to 80 root 3, therefore x equals to 20 root 3 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल तो आपको मिल गया। अब ये 20 रूट 3 वाई में रख दो, therefore y equals to x upon root 3 equals to 20 root 3 upon root 3, root 3 cancel, तो y equals to 20 मीटर, and 80 minus y equals to 60 मीटर। भाई सारे आंसर्स आ गए, खाली आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि भाई हाइट ऑफ टावर इज 20 रूट 3, यहाँ पे 20 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे 60 मीटर डिस्टेंस है, दैट यू नीड टू राइट डाउन। मैंने सारा चीज फाइंड कर लिया, इसको सिर्फ फॉर्मुलेट करके प्रॉपर वे में आप लिख दीजिए। The next question, question number 52. A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each other at ends of its ends. See the given figure. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. देखो यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड करना है और कुछ। तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू, देखो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, यहां से यहां हो जाता है, यहाँ पे इसकी जो रेडियस है 2.5, यहां से रेडियस है वो भी 2.5, 14 माइनस 2.5, 2.5 दैट इज 5, यानी 9 mm इसकी 9 mm। आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA of two hemisphere, CSA of two hemisphere, तो 2 into pi r square plus CSA of 2 pi r h, 2 pi r कॉमन निकाल दें तो 2r plus h, तो 2 into 22 upon 7 into radius that is 2.5 into 2 into 2.5 plus 9, ये हो जाएगा 44 into 2.5 upon 7 into 14, so 7 twos are 14, 44 into 5 equals to 220 mm square। सरफेस एरिया कितना हो गया 220 mm square। बस आपको खाली कैलकुलेट करना और इजी वे में रख देना है, आपका आंसर आ गया। और लास्ट स्टेटमेंट लिखना ना भूले, देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल या कैप्सूल मेडिसिन इज 220 मीटर स्क्वायर। A solid iron ball consists of a cylinder of height 220 mm centimeter and base diameter 224 centimeter which is surmounted by another cylinder। तो एक छोटा सिलेंडर, एक बड़ा सिलेंडर, उसके ऊपर फिर एक छोटा सिलेंडर, इस तरह से सरमाउंटेड किया हुआ है। सॉलिड आयरन बॉल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर हाइट 220, इसकी हाइट जो है 220 सेंटीमीटर है,
h इक्वल्स टू, एंड बेस डायमीटर, डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट h इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, रेडियस r equals to 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम। तो यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इक्वल्स टू 8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब पर सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू भी दी हुई है 3.1। तो वॉल्यूम पहले फाइंड कर ले। वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, बिग प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का है तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन, ठीक है। आर स्क्वायर मीन्स 220, यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60, तो 3.14 इंटू, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 12 12 सा 144। मैं आपसे कहूंगा भाई मल्टीप्लीकेशन आप खुद कर लीजिएगा। 144 इंटू 220, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 31680 प्लस 64 इंटू 60, दैट इज 64 इंटू 60, यहाँ पे 3840। एडिशन कर लो, 3.14 इंटू 31680, ये हो जाएगा 35520 इंटू 3.14 का मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन के बिना ये चैप्टर्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन के बिना तो कोई उद्धार है ही नहीं। 11153.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास, मास इक्वल्स टू डेंसिटी, मास इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा सा कलर, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम तो है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इनटू डेंसिटी इज 8, इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो आप, 111,532.8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, ये हो जाएगा 892,262.4 ग्राम। मैं इसको बोल सकता हूँ 892.2624 kg। तो आपका मास फाइंड करना था, तो मास इतना होगा। थोड़ा सा भाई बहुत ज्यादा वजनदार है, इसको उठाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन चीज, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा हैवी हो गया। ये तो अपना सारनाथ का जो वो लगते ना, क्या था उसका, बहुत ज्यादा हैवी है। आयरन पोल, आयरन पोल जो नियर अबाउट के आसपास पहुंच जाते हैं। Okay, last question of this section. The mean of the following frequency distribution is 28.5 and the total frequency is 60. ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, प्लीज ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लेके प्रैक्टिस करें, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो CF पहले फाइंड कर लेते हैं। 6 प्लस F1, 26 प्लस F1, 41 प्लस F1, 41 प्लस F1 प्लस F2, 45 प्लस F1 प्लस F2, और टोटल आपको n दिया हुआ है दैट इज 60। देयरफॉर 45 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 60, देयरफॉर F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 50। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मीडियन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 28.5, आपका मीडियन क्लास जो हो जाएगा दैट इज दिस वन इज योर मीडियन क्लास। ठीक है, n/2 आपका हो गया 30, फ्रीक्वेंसी आपका हो गया 20, L आपका हो गया 20, CF आपका हो गया 6 प्लस F। मीडियन M इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन आपका हो गया 28.5 इक्वल्स टू L, यानी 20 प्लस n/2 मीन्स 30 माइनस CF मीन्स 6 माइनस F1 अपॉन F20 इंटू H, मतलब H मैंने नहीं लिखा, H आपका
तो एक चीज ध्यान रखना, आप जब माइनस सी एफ कर रहे हो, दो वैल्यू दोनों को माइनस करो, ये क्वेश्चन हमेशा गड़बड़ करते हैं, बच्चों के आंसर्स नहीं आते और रॉन्ग आंसर्स आते हैं। वो चीज आपको खास ध्यान रखना, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इंप्लाइज 8.5 इक्वल्स टू 24 माइनस एफ वन अपॉन टू, implies 16 17 17 equals to 24 minus f1, therefore f1 equals to 7, f1 की वैल्यू 7 आ गई, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन में पुट कर दो, तो f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 15, therefore f2 इक्वल्स टू 8। भाई f1 7 f2 8, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट स्टेटमेंट जरूर लिख दे, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 आर 7 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेक्शन डी ऑफ पेपर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से पेपर नंबर 4 5 6 भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।